वेलकम टू आवर टीचिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जिसे हिंदी में घर्षण विद्युत के नाम से जाना जाता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और इलेक्ट्रीफाइड कब होता है और चार्ज किससे कहते हैं और चार्ज टाइप्स ऑफ चार्ज क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ेंगे कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी का नाम किसने दिया और इलेक्ट्रिसिटी मतलब कैसे बनता है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, जिसे हिंदी में विद्युत कहते हैं। विद्युत किसे कहते हैं? यदि आपको पता है तो इस वीडियो मतलब ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आपको नहीं पता तो देन यू कैन से दैट दिस वीडियो इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले देखा जाता है कि जब हम लोग देखते हैं कि एम्बर नामक पदार्थ और ऊन को रगड़ा जाता है मतलब घर्षण कराया जाता है, तो उसमें हल्की धातुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, मतलब हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है। फॉर एग्जांपल कागज़ के टुकड़े या फिर धूलकणों को आकर्षित कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कि जब एम्बर नामक पदार्थ और ऊन को रगड़ा जाता है मतलब घर्षण कराया जाता है, तो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या पढ़े कि जब एम्बर नामक पदार्थ और ऊन को घर्षण कराया जाता है मतलब रगड़ा जाता है, तो उसमें हल्की धातुओं को मतलब हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का नाम 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने दिया था। किसने दिया था इलेक्ट्रिसिटी का नाम? 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने। सर थॉमस ब्राउन ने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया था, जिसे विद्युत कहते हैं हिंदी में। तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे जब एम्बर नामक पदार्थ और उनको मतलब घर्षण कराया जाता है या फिर इसी तरह की और पदार्थ को घर्षण कराया जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि उसमें हल्की धातुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इसका आंसर क्या होगा, मतलब डिफिनेशन क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि ऊर्जा। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ऊर्जा से है कि किसी वस्तु या पदार्थ में जब क्या होता है हल्की धातुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ऊर्जा से
जब पदार्थ में हल्की धातुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इसमें क्या देखें, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि ऊर्जा। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ऊर्जा से है। जब पदार्थ में हल्की धातुओं को मतलब हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसे विद्युत कहते हैं। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रीफाइड कब होता है, जिसको हिंदी में आवेशित या चार्ज्ड बोलते हैं, कब होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रीफाइड मतलब चार्ज्ड कब होते हैं, या फिर इलेक्ट्रीफाइड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड कब होता है, जिन वस्तुओं में हल्की धातुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, आवेशित हो जाता है। मतलब जिन वस्तुओं में हल्की धातुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है उसी को इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं या चार्ज्ड बोलते हैं, हिंदी में आवेशित होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जिन वस्तुओं में ये सभी गुण पाए जाते हैं, मतलब ये जिन वस्तुओं में हल्की धातुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, हल्की धातुओं को हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उससे हम इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिन वस्तुओं में मतलब इलेक्ट्रीफाइड कब होता है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जिन वस्तुओं में हल्की धातुओं को हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है उसे हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रीफाइड बोल सकते हैं या हिंदी में चार्ज बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रीफाइड मतलब पदार्थ में जो इलेक्ट्रीफाइड यहाँ पे हुआ है वो मतलब चार्ज मतलब उसमें उत्पन्न हो गया है, मतलब चार्ज के उत्पन्न होने से ही यहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। तो कहाँ पे लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इसका तात्पर्य है कि पदार्थ ने इसका तात्पर्य है कि पदार्थ
इलेक्ट्रिफाइड में चार्ज उत्पन्न हो गया है। बिकॉज हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी वस्तु में क्या होता है कि एक प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसमें वो ये चार्ज में पड़ेंगे वो तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है, जैसे हिंदी में आवेश बोलते हैं। चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज का डिफिनेशन ये पढ़ते हैं कि चार्ज का मतलब होता है कि किसी वस्तु या पदार्थ का वह मूल गुण जो विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है। क्या, विद्युत प्रभाव। इसका आंसर क्या बोल सकते हैं, मतलब डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि पदार्थ का मतलब किसी वस्तु या पदार्थ का, मतलब चार्ज का मतलब किसी वस्तु या पदार्थ का वह मूल गुण जो विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता हो। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दो वस्तुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उसी को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, जैसे आवेश बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि चार्ज का मतलब किसी वस्तु या पदार्थ का वह मूल गुण जो विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता हो। उसे क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज दो वस्तुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि चार्ज उत्पन्न हो जाता है। उसका डिफिनेशन ये भी हो सकता है। तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, हमने टाइप्स ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। टाइप ये चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स से क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखते हैं चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। और यहाँ पे क्या पढ़े थे कि फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब घर्षण विद्युत। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत। तो घर्षण विद्युत कब होता है, तो वहाँ पे क्या पढ़े थे कि जब एम्बर नामक पदार्थ और ऊन को रगड़ा जाता है, मतलब घर्षण कराया जाता है, तो वहाँ पे हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि घर्षण कराया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब घर्षण विद्युत। तो इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है, वही वाला होगा यहाँ पे भी, जब दो वस्तुओं को मतलब घर्षण कराया जाता है तो वहाँ पे हल्की धातुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब दो वस्तुओं को घर्षण कराया जाता है तो हल्की धातुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाते हैं।
यहाँ पे वस्तु होगा। उसे फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे कि चार्ज ऑफ कितना होता है, 2 टाइप्स का होता है। तो क्या होता है, पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। चार्ज ऑफ 2 टाइप्स। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज। तो एक एक करके पढ़ते हैं। मतलब सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज के बारे में जान लेते हैं, इसको मिटाते हैं। फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। जिस वस्तु में प्रोटॉन अधिक और इलेक्ट्रॉन कम होता हो, उससे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। बिकॉज हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे किसी भी मतलब वस्तु में 2 प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं। एक मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। मतलब 2 प्रकार के सब्सटेंस होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का आंसर क्या होगा कि जिस वस्तु में प्रोटॉन अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन कम होता हो उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और सेकेंड में हम लोग का क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इसका उल्टा होगा। तो नेगेटिव चार्ज का डेफिनेशन क्या होगा कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक होता है और प्रोटॉन कम होता हो उससे क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे वही लिखते हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक होता हो और प्रोटॉन कम होता हो उससे नेगेटिव चार्ज कहते हैं।
इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट जान लेते हैं कि क्या समान चार्ज क्या करता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करते हैं। एंड जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे को मतलब रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि समान चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षण करते हैं, और असमान चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल माइनस प्लस अट्रैक्ट करते हैं और प्लस प्लस मतलब रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समान चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षण करते हैं। एंड असमान चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, समान चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। एंड यहाँ पे सेकंड में क्या होगा, समान चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो वी कैन से दैट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं कि इसमें फिर से मतलब पढ़ते हैं लास्ट में। तो क्या पढ़े थे सबसे पहले कि फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या जाने कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इसके बाद इलेक्ट्रीफाइड कब होता है, जिसको हिंदी में आवेशित बोलते हैं। इसके बाद चार्ज क्या होता है और चार्ज का टाइप्स क्या क्या होता है, उसके बारे में आज पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जब दो वस्तुओं, ये मतलब किसी वस्तु को, किसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता हो, उसी को क्या कहा गया, इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया गया, मतलब ये विद्युत का नाम दिया गया। इसके बाद हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रीफाइड कब होता है, जब किसी वस्तु में ये सभी गुण पाए जाते हैं, मतलब हल्की धातुओं को आकर्षित करने का गुण, तो उसी को इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं। और इसके बाद क्या पढ़े कि फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी वही होता है कि वहाँ पे घर्षण होता है, तो उसी का नाम घर्षण विद्युत कहा गया, मतलब फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वहाँ पे दो वस्तुओं के बीच में क्या होता था, घर्षण होता था, इसलिए। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ज क्या होता है। चार्ज का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि चार्ज का मतलब होता है कि किसी वस्तु या पदार्थ का वह मूल गुण जो विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता हो, या फिर बोल सकते हैं कि दो वस्तुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उसी को चार्ज बोलते हैं। चार्ज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन अधिक होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होता है। और नेगेटिव चार्ज में क्या पढ़े कि इलेक्ट्रॉन अधिक होता है और प्रोटॉन कम होता है। इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या पढ़े कि लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। मतलब समान चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड असमान चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं। तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।